हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 28 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस फिल्म द्वारा पान डियोर पुरस्कार जीता गया है? फर्स्ट के द्वारा। वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ मार्को डे 24 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला राज्य कौन है जिसके द्वारा डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन बनाया जा रहा है? केरल के द्वारा। रॉयल सोसाइटी का फेलो चुने जाने वाली दूसरी महिला भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? तो बनी है सौम्या स्वामीनाथन। भारत की पहली और एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन है जिसे लगातार, यहाँ पे लगातार आएगा, जिसे लगातार तीसरे फीफा वर्ल्ड कप के लिए मीडिया मान्यता मिली है? तो यह है गीतिका तालुकदार। भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर बनने वाले व्यक्ति कौन है? लियोनेल मेसी। राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राघव चड्ढा को। भारत के सबसे तेज धावक कौन बने हैं जिनके द्वारा 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा किया गया है? गुरिंदेवर सिंह। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस भारत दौरे पे आए थे? तो ये संबंधित है साइप्रस के। साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस जो है ये भारत दौरे पे आए थे और दोनों देशों के बीच, भारत और साइप्रस के बीच बहुत सारे मुद्दे पे जो है समझौता हुआ है, जैसे कि रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के ऊपर समझौते में, रक्षा सहयोग को 2026 से 31 तक एक दूसरे के साथ बढ़ाया जाएगा, आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित किए जाएंगे, साइबर सुरक्षा और काउंसलर संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडो पैसिफिक महासागर पहल की शुरुआत की गई है और मुंबई में जो है साइप्रस का ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा और भीष्म क्यूब उपहार जो है इंडिया के द्वारा जो है ये एक इमरजेंसी जो है ये एक इमरजेंसी मेडिकल रूम है जो कि इंडिया के द्वारा जो है साइप्रस को दिया गया है। ठीक है, भीष्म क्यूब। ठीक है, साइप्रस से मैपिंग देखें तो साइप्रस जो है मेडिटेरियन सी के अंदर आने वाला एक देश है। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी है वो है निकोसिया। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। ट्रूडोस माउंटेन है जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ओलंपस जो कि कहाँ स्थित है? साइप्रस में। यहाँ पे इसकी एक है काइरेनिया रेंज जो है ये इसकी जो है नॉर्थ बाउंड्री की सीमा बनाती है और इसकी इधर जो सीमा है मेडिटेरियन सी से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसके द्वारा जीता गया? तो जीता गया किमी एंटोलेनी के द्वारा। तो मर्सिडीज के इटालियन ड्राइवर हैं किमी एंटोलेनी। इन्होंने मई 2026 को आयोजित कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब अपने नाम किया है और ये इनकी इस सीजन की लगातार चौथी और करियर की ऐतिहासिक जीत है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सबरीना विटमैन पोलैंड से हैं। ये पेशेवर पुरुष फुटबॉल टीम में पहली महिला मुख्य कोच बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किया गया था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो है इंडिया के द्वारा जीता गया था और प्लेयर ऑफ द मैन रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे संजू सैमसन। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। भारत के 94 और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे मयंक चक्रवर्ती। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीतकर F1 के इतिहास में रेस जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर बने थे एंड्रिया किमी एंटोलोनी जो कि इन्होंने अभी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में 208 मेडल के साथ भारत फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। इंडियन वेल्स ओपन 2026 का खिताब जैनिक सिनर और अरियांका साबालेंका के द्वारा जीता गया था। अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ के द्वारा जारी वर्ल्ड रेसेस चैलेंज 2025 में भारत की इनारा मेहता दुथियारिया को 6 पोजीशन प्राप्त हुआ था। बैंकॉक में WBC एशिया पिकलबॉल ओपन 2026 में भारत ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था। पहली बार भारत के द्वारा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी की जाएगी और ये होगी उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ अर्थशास्त्री अहमदो अल अमीनो लो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए गए हैं अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सेनेगल का। तो सेनेगल के राष्ट्रपति वासी डियोमाय फाय ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री अहमदो अल अमीनो लॉ को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उस्मान सोको, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और सरकार को भंग करने के बाद जो है इनकी नियुक्ति अभी हुई है। सेनेगल जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी जो कैपिटल है वो है डकार। ठीक है, यहाँ पे जो है ज़्यादा जो ये एरिया है रिवर से, यहाँ पे जो है सेनेगल रिवर है जो कि इसकी सीमा बनाती है सेनेगल और मॉरिटेनिया के बीच और माली के बीच। यहाँ पे एक गैम्बिया रिवर है जो कि इसके सेंट्रल पार्ट से होकर गुजरती है, और यहाँ गुजरने से पहले सेंट्रल पार्ट से होते हुए ये गाम्बिया एक एरिया है इसका, ये गाम्बिया एरिया से होते हुए फिर इधर अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। इसकी एक और रिवर है जिसका नाम है कैसामेंसे रिवर। ठीक है, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है मॉरिटेनिया, माली, गुयाना बिसू और गुयाना। इधर जो इसकी सीमा इधर अटलांटिक ओशन से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 188 साल बाद दुर्लभ बैक्सीनियम पिलीफेरम जंगली ब्लूबेरी की प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो वैज्ञानिकों ने 188 साल बाद जो है वैक्सीनियम पिलीफेरम नामक दुर्लभ जंगली ब्लूबेरी प्रजाति को फिर से खोजा है। ये पौधा आखिरी बार साल 1836 में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक विलियम ग्रिफिथ के द्वारा दर्ज किया गया था, और लंबे समय तक इसके न मिलने के कारण वैज्ञानिक इसे विलुप्त मान चुके थे। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वेस्ट बंगाल के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजाति की खोज की गई थी। केरल में लिरियोथेमिस क्लेरेंसिस नाम का ड्रैगन फ्लाई की न्यू स्पीसीज पाई गई थी। इजिप्ट के वैली ऑफ किंग्स में भारतीय भाषाओं के शिलालेख मिले थे। केरल में टेट्रानियम पकाइडे पौधे की नई प्रजाति खोजी गई थी। केंद्र सरकार की डीप ओशन मिशन के तहत लक्षद्वीप में न्यू स्कॉट लॉबस्टर, जिसको लियो गैलेथिया समुद्रगिरी नाम रख दिया गया था, इसकी प्रजाति खोजी गई थी। इराक के रेगिस्तान में खोया हुआ प्राचीन शहर चाराका से पासाइन की खोज की गई थी। हाल ही में बीएसआई के द्वारा मेघालय में स्ट्रोबेलेंथिस खसियान नाम की दुर्लभ पौधे की प्रजाति खोजी गई थी। वैज्ञानिकों के द्वारा आसाम में मछली की नई प्रजाति गिटचक नकाना पाई गई थी। अर्जेंटीना में जो है दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर अल्ट्रासेट्री का जीवाश्म मिला था। अरुणाचल प्रदेश में 189 साल बाद हेइंक्लिया मोनोफिला पौधे की दुर्लभ प्रजाति खोजी गई थी। केरल में केचुओं की नई प्रजाति ड्राविडा वनजानिया खोजी गई थी, और असम के रायमोना नेशनल पार्क में गैको छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई थी, जिसका नाम था साइट्रोडोडैटलाइस राइमोनेंसिस। रायमोना नेशनल पार्क है, उसी के नाम पे ये इसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार और डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो केरल सरकार ने जो है ये भ्रष्टाचार और डिजिटल धोखाधड़ी होती है उसको समाप्त करने के लिए जो है प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है, और इसके लिए कुछ इस तरह मुख्यालय और बैठक हुई थी और इसके बाद इस पहल की घोषणा की गई है। इसमें जो है इस प्रोजेक्ट जीरो की मुख्य विशेषता ये है कि अगर कोई भी जो है भ्रष्टाचार और इसको उजागर करेगा तो उसको 5000 का नगद पुरस्कार मिलेगा। उसकी आइडेंटिटी जो है गोपनीय रखी जाएगी, और वो डायरेक्टली आधिकारिक सतर्कता पोर्टल पे जाके जो है शिकायत या जो भ्रष्टाचार हो रहा है करप्शन उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है। इससे क्या होगा, डिजिटल और साइबर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा और निवारक रणनीति को शुरू किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर हॉक 3.0 चलाया गया था। पंजाब पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया गया था। ऑपरेशन विंड लॉर्ड का संबंध यूएसए से है, जिसके तहत परमाणु रिएक्टर को विमान से स्थानांतरित किया गया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 चलाया गया था। पूर्वी सिक्किम में बर्फबारी में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया था। इजराइल के द्वारा ईरान पे हमले को जो है ऑपरेशन
रोरिंग लायन नाम दिया गया था। और ईरान के द्वारा जो हमला किया जा रहा था उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया गजब लील हक। भारतीय नौसेना के द्वारा ओमान और फारस की खाड़ी में जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। इंटरपोल और डब्ल्यूसीओ के द्वारा वन जीव तस्करी के खिलाफ जो है ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना के द्वारा ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हॉर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है अमित शाह द्वारा। तो ये जो है अमित शाह के द्वारा जो है की गई है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। ये 26 क्रम का सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। मेजबान राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग। इसमें कौन कौन से सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य ये है कि राज्यों के बीच जो सहयोग बढ़ाना, सीमा विवाद सुलझाना और सुरक्षा बुनियादी ढांचों का विकास करना। जो इंडिया में जो जोनल काउंसिल है इसकी ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था। ये इसलिए बनाया गया था कि ताकि राज्यों के बीच जो है कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बना रहे। तो इस तरह जो है इंडिया में जो है 5 जोनल काउंसिल है। सबसे पहले हम नॉर्थ जोनल काउंसिल कहते हैं। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसमें आते हैं ये देश, ये जो ग्रीन कलर से मार्किंग है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, यूटी ऑफ चंडीगढ़ और उत्तराखंड। वेस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर 1957 में ये हुआ था। ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल। इसके अंदर दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। साउथर्न जोनल काउंसिल के अंदर जो है ये वाले आते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। ठीक है। ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर आते हैं 1957 में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंदर आते हैं 1972 में, सबसे लेटेस्ट ये बना था। इसमें जितने भी 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा इसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद रत्न पुरस्कार 2026 कितने संसद को प्रदान किया गया है? तो कितने सांसद को प्रदान किया गया है? तो ये 12 को किया गया है। तो संसद रत्न पुरस्कार जो है 12 उत्कृष्ट सांसदों को दिया गया है। 10 लोकसभा से हैं और 2 राज्यसभा से हैं। इसके अलावा 4 संसदीय स्थायी समितियों का भी चयन किया गया है। लोकसभा से किनको किनको दिया गया है? जगदम्बा पाल उत्तर प्रदेश से, प्रवीण पटेल ये भी उत्तर प्रदेश से, पीपी चौधरी राजस्थान से, लुम्बा राम चौधरी राजस्थान से, निशिकांत दुबे झारखंड से, विद्युत वरण महतो झारखंड से, और डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के लगातार जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, लगातार दूसरी बार इनको दिया गया है। नरेश गणपत महस्के महाराष्ट्र से, इनको भी दूसरी बार लगातार दिया गया है। डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा महाराष्ट्र से और स्मिता उदय बाग महाराष्ट्र से। ठीक है, तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा मिला है। राज्यसभा से 2 सांसदों को दिया गया है, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ये भी महाराष्ट्र से और नरहरि अमीन गुजरात से। 4 संसदीय स्थायी समितियों का चयन किया गया, तो उसमें जो है कृषि कमेटी को जिसके हेड है डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी, फाइनेंस कमेटी की जिसके हेड हैं चेयरपर्सन भर्तहरि महतबा, ग्रामीण विकास और पंचायत राज समिति जिसके हेड हैं सप्तगिरी शंकर उलाका, और कोल एंड माइंस समिति जिनके हेड है अनुराग ठाकुर, इनको दिया गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आर वैरा मिट्टू को प्रदान किया गया है। द म्यूजिक एकेडमी के 100 सम्मेलन में जो जयंती कुमारेश है इनको संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। ममता कालिया को जो है उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया था।
अंग्रेजी लेखक नवतेज सरना को उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी को दिया गया है? बांग्ला भाषा के लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है। झारखंड के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जर्नलिज्म की श्रेणी में बिस्वा रामनाथ गोयनका अवार्ड प्रदान किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। 2024-25 के लिए 9th प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है डॉक्टर चेरू कुमाली श्रीनिवासन राव को दिया गया है। भारत की टीचर सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण क्षेत्रीय विजेता चुना गया है। और द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी थी कुलजीत कुमार महास। और आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल को फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया है, जिनका संबंध आईआईटी कानपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुम गुम्बे से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम को और प्रोफेसर कीर्तन ठेडा को, बोथ ए एंड बी। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के द्वारा भारतीय मूल के दो प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन ठेड्डा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापू गुम्बे से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम करीम जो हैं ये हैं, इनको जो है स्वर्ण पदक दिया गया है, गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है इन्होंने काफ़ी काम किया है। उन्होंने HIV एड्स और टीबी महामारी विज्ञान पे महत्वपूर्ण शोध किए हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान भी इनका कुशल नेतृत्व रहा था। इसके अलावा प्रोफेसर कीर्तन ठेड्डा, ठीक है, इनको सिल्वर अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है पल्मोनोलॉजी जो फेफड़े से संबंधित विज्ञान है उसके लिए बहुत अच्छा रिसर्च किया है, इसके लिए इनको सिल्वर अवार्ड दिया गया है। कुछ अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो यूके की प्रतिष्ठित बायोकेमिकल सोसाइटी के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने थे अरुण कुमार शुक्ला। विटली अवार्ड 2026 प्रदान किया गया था प्रवीण सेठ और बरखा सुबह को। भारतीय पत्रकार आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नताली ओविका पियर्सन को ट्रैपेड के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया था। यूनेस्को के द्वारा सूडान की जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्चीबाल्ड प्राइज 2026 रिचर्ड लुएर को प्रदान किया गया है। यांग सुआंग जी को उनकी जो किताब है ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। यूनेस्को लॉरियल फाउंडेशन के द्वारा जो है 5 महिलाओं को वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। उनके नाम जो यहाँ पे है मेंशन है। चलिए स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज कर लेते हैं। नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन जो है उसके तहत त्रिपुरा से पहला राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा नेशनल वाटरवे 2 से 3 नई परियोजना का शिलान्यास किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा आगामी जनगणना के लिए विकास और प्रगति नाम से 2 शुभंकर को अनावरण किया गया था। 1 से 7 मार्च तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। सेबी के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने के लिए सुदर्शन नाम का AI टूल तैनात किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई योजना को नाम दिया गया है भाव्या। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए रीसा नाम से एक प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रारंभ अभियान शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मॉडिफाइड उड़ान की समय सीमा बढ़ाकर 10 ईयर की गई है 2026 से 2036 तक की। केंद्र सरकार के द्वारा PME ड्राइव योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2028 की गई है। PM कुसुम योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2027 की गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कर साथी वेबसाइट लॉन्च किया गया था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल में कौन विज्ञान और पर्यावरण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है मेधा वी कुलकर्णी। आज का क्वेश्चन है किसे आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का चीफ
चीफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है पीटी उषा, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन या रोहित राजपाल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।